हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि जो हमारा रजिस्टिविटी होता है उसका निगमन, उसका जो ये सटीक ये फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में निगमन करेंगे। ठीक, तो जो हमारा रजिस्टिविटी का ये फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ पर हम लिख लें, वो होता है R इज इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक है ना, यही होता है, इसी को हम निगमन करेंगे ठीक इस वीडियो में। तो ये जो हमारा अगले वीडियो हमने ये देखे थे, जो हमारा रो इज इक्वल टू ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये धारा ये घनत्व के बारे में देखे थे। तो ये आया था यहाँ से रजिस्टिविटी, ये इसका जो है तो यहाँ से अगर हम ये बात करें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखे थे, उसका फार्मूला क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है ई इज इक्वल टू कितना होता है, ई इज इक्वल टू आपका होता है भी बटे एल होता है। ठीक, ई इज इक्वल टू भी बटे एल यहाँ पर रख देंगे और क्या रखेंगे, ये जेड इज इक्वल टू, तो जेड ये जे इज इक्वल टू, तो जे इज इक्वल टू हमने देखा था कितना होता है आई इंटू ए होता है। ठीक, तो ये भी यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये दोनों इसमें ई और जे का मान यहाँ से हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा। जो आर इज इक्वल टू उतना था रजिस्टिविटी का सटीक फार्मूला, जो आर इज इक्वल टू रो L/A। तो हम यहाँ से अगर रखें तो रो कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू कितना भी अपान एल हो गया। ठीक, बट्टे पूरे एक बट्टे हो जाएगा, ये बट्टे है, तो ये जे का मान कितना है आई बट्टे ए हो जाएगा। तो फिर अगर हम इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा कि ये भी इंटू कितना हो जाएगा, ये भी इंटू ए हो जाएगा, तो भी गुड़े ए लिख सकते हैं हम, बराबर रो यहाँ पर लगा दें। फिर ये बटी कितना हो जाएगा आई इंटू एल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आई गुड़े एल लिख देंगे। तो हम अगले वीडियो में ओम के नियम में यह देखे थे, जो हमारा ये होता है जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, ये भी इंटू आई के ये बराबर होता है जो रेजिस्टेंस हमारा होता है। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस होता है ओम के नियमानुसार आर इज इक्वल टू ये भी अपन आई होता है रजिस्टेंस ओम के नियमानुसार। तो यहाँ से अगर हम ये भी इंटू आई की जगह अगर हम आर रख दें, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा, यहाँ से हो गया। तो अगर हम इसको इधर लें और इसको इधर लें तो हो जाएगा 1/R हो जाएगा बराबर 1/, कितना हो जाएगा रो हो जाएगा, बराबर L/L बटे बराबर नहीं इंटू रहेगा, गुड़े रहेगा, यल हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऊपर ये करें तो यहाँ से अगर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आर, इसे ऊपर ले तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रो हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, तो L/A आ गया। तो यहाँ से हमने निगमन अच्छे से ये कर लिया। तो यही तो है आर इज इक्वल टू रो L/A, वही हमने निगमन यहाँ से कर लिया। ठीक, तो यहाँ से अगर हम रिलेशन ये देखें कि किसी भी कंडक्टर में जो रजिस्टिविटी होता है वो रजिस्टिविटी ये दरअसल होता क्या है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टिविटी होता है आर क्या है, रजिस्टिविटी है, ये रो रजिस्टिविटी, आर क्या है रेजिस्टेंस, किसी भी ये चालक का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे ओम के नियम में हमने बताया था। तो रो क्या है एक ये रजिस्टिविटी है। तो यहाँ से अगर रो इज इक्वल टू निकालना ये चाहें तो क्या होगा यहाँ से, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो L/A हो जाएगा, रो
L/A हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर करें और इसको इधर करें तो यहाँ पर 1/, कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, रो हो जाएगा, बराबर ये 1/, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, इंटू L/A हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसको ऊपर ये करना चाहें तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो A/L हो गया। ठीक, ये A/L हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये मान निकल गया हमारा रजिस्टिविटी का रिलेशन निकल गया। रजिस्टिविटी, अगर हम किसी कंडक्टर का रजिस्टिविटी ये क्या होता है एकदम डिटेल में निकल गया। तो यहाँ से हम एक ये परिभाषा सहित लिख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है। ठीक, एक अच्छे से समझ लेते हैं। एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक कोई चालक ले लेते हैं, तो इसके अनुसार रजिस्टिविटी के बारे में आराम समझेंगे। तो रजिस्टिविटी ये दरअसल होता क्या है, रजिस्टिविटी यह होता है कि जो हमारा किसी भी एक लंबाई, किसी भी एक एकांक लंबाई में, अगर हम किसी भी एकांक लंबाई में ये करें, किसी एकांक लंबाई में ये क्या करवाएं कि जो हमारा ये होता है, ये तो हमने यह कह रहा था कि जो हमारा एकांक क्या है, एकांक कोई ये चालक कोई कंडक्टर की लंबाई पर, एकांक लंबाई पर जो हमारे क्षेत्रफल के द्वारा, क्षेत्रफल में जो ये करंट का विरोध करता है, किसी एकांक लंबाई पर जो विरोध करता है करंट का, वही क्या होता है, ये होता है, रो होता है, यानी कि रजिस्टिविटी होता है, वही रजिस्टिविटी होता है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें रजिस्टिविटी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर को हम कांस्टेंट रखते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस कांस्टेंट मतलब होता है इंटरनल ना, उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं और यहाँ से A/L हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें कि अगर लंबाई किसी भी कंडक्टर का अगर लंबाई ये बढ़ाएं तो उसकी जो ये रजिस्टिविटी ये क्या होगी, ये कम हो जाएगी, रजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो अगर हम रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। अगर यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल हम क्या करें, किसी भी कंडक्टर का क्षेत्रफल यहाँ से ये क्षेत्रफल अगर हम ये बढ़ा दिए, इतना बड़ा, इतना मोटा हो गया, तो क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा कि अधिक हो जाएगा, रजिस्टिविटी भी अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही होता है। ठीक है, यहाँ से रिलेशन देखा मैंने। ठीक, और इसके बारे में अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। ठीक।